तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक युग में परम पंडित नामक एक विद्वान थे। परम पंडित ने सभी वेद, उपनिषद और यहाँ तक कि सृष्टि के गूढ़ रहस्यों को भी अपने ज्ञान के दायरे में समेट लिया था। उन्हें अपने ज्ञान पर इतना अहंकार था कि उन्हें लगता था कि वह ब्रह्मांड की हर चीज को परिभाषित कर सकते हैं और उसे अपनी बुद्धि की सीमा में बांध सकते हैं। परम पंडित ने घोषणा की कि वह शिव के अंतिम स्वरूप का वर्णन करने के लिए एक विशाल ग्रंथ लिखेंगे। वह शिव को अपनी बुद्धि के ढांचे में फिट करना चाहते थे। उन्होंने वर्षों तक तपस्या की, ध्यान किया और अंततः कैलाश की यात्रा की ताकि वह शिव से स्वयं उनके अंतिम स्वरूप के बारे में जान सकें। जब परम पंडित कैलाश पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शिव एक विचित्र लीला कर रहे हैं। शिव एक आसन पर बैठे थे और उनके सामने एक अत्यंत छोटा छेद था, इतना छोटा कि उसे खुली आंख से देखना भी मुश्किल था। शिव उस छोटे से छेद में संपूर्ण ब्रह्मांड को समेटने का प्रयास कर रहे थे। एक एक करके शिव ने सूर्य, चंद्रमा, तारे, पर्वत, महासागर और यहाँ तक कि अनगिनत आकाशगंगाओं को लिया और उन्हें उस सूक्ष्म छेद में सहजता से डाल दिया। परम पंडित ये देखकर हतप्रभ रह गए। उन्होंने पूछा, हे महादेव, ये कैसा चमत्कार है? एक विराट ब्रह्मांड एक नन्हे से छेद में कैसे समा सकता है? मेरे भौतिक विज्ञान और तर्क का कोई भी नियम इसे स्वीकार नहीं करता। शिव ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ से एक कड़ी बंधन परम पंडित की ओर फेंकी। शिव ने कहा, हे पंडित, तुम मुझे परिभाषित करने आए हो। तुम जिस असंभव को देख रहे हो वही मेरा सहज स्वरूप है। तुम ये समझ लो कि ब्रह्मांड को छोटे छेद में समेटना फिर भी संभव है, पर मुझे जो स्वयं सीमाहीन है, तुम्हारी बुद्धि की सीमा में बांधना असंभव है। शिव ने कहा, तुम अपनी ज्ञान की कड़ी से हर चीज को बांधना चाहते हो, उसे परिभाषित करना चाहते हो। तुम सोचते हो कि तुम जो कुछ भी जानते हो वही सत्य है। तुम्हारे नियम और तुम्हारे तर्क केवल संभव की सीमा तक काम करते हैं, परंतु मेरा स्वरूप तो धारणातीत है। वह तुम्हारी धारणाओं, तुम्हारे तर्कों और तुम्हारे नियमों से परे है। शिव ने आगे कहा, ये छोटा छेद शून्य का प्रतीक है और ब्रह्मांड पूर्णता का प्रतीक। शून्य और पूर्णता दोनों ही मेरे अधीन हैं। जहाँ तुम्हारी बुद्धि यह असंभव है कहकर रुक जाती है, वहीं से मेरे स्वरूप की सहजता शुरू होती है। जब तुम अपनी बुद्धि और तर्कों की सीमाओं को स्वीकार करते हो, तभी तुम उस सत्य को देख पाते हो जो उन सीमाओं से परे है। परम पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ। उनका सारा ज्ञान शिव की सीमाहीनता के सामने धूल के समान था। उन्होंने समझा कि वह शिव को समझने के बजाय उन्हें अपनी बुद्धि के पिंजरे में कैद करना चाहते थे। परम पंडित ने अपने ग्रंथ और अपने अहंकार को त्याग दिया। उन्होंने शिव से पूछा, तो फिर हे प्रभु, आपके स्वरूप को जानने का क्या मार्ग है जब ज्ञान भी विफल हो जाता है? शिव ने उस छोटे से छेद को उठाया जो अब भी ब्रह्मांड को धारण किए हुए था और उसे परम पंडित के हृदय के पास रखा। शिव ने कहा, तुमने ज्ञान से जानने की कोशिश की, अब तुम अपने हृदय के विश्वास से जानो। ये छेद तुम्हारे हृदय में मौजूद अखंड प्रेम का प्रतीक है। जिस प्रकार यह छोटा छेद विराट ब्रह्मांड को सहजता से धारण कर लेता है, उसी प्रकार तुम्हारा हृदय भी प्रेम की शक्ति से उस सत्य को धारण कर सकता है जिसे तुम्हारा ज्ञान कभी नहीं बांध सकता। सत्य को परिभाषित नहीं किया जाता, बल्कि उसे जिया जाता है। परम पंडित ने तब अपने ज्ञान को त्याग कर प्रेम और सहज स्वीकृति के मार्ग को अपनाया। उन्होंने महसूस किया कि शिव का स्वरूप केवल शास्त्रों में नहीं, बल्कि हर उस चीज में है जो तर्क की सीमा से परे है और जिसे केवल प्रेम से अनुभव किया जा सकता है। और तभी से शिव के इस स्वरूप को असंभवनाथ कहा गया, जो ये सिखाते हैं कि बुद्धि का अंतिम कार्य ज्ञान को बांधना नहीं, बल्कि उस असंभव को स्वीकार करना है जो हर पल सहजता से हो रहा है। परम पंडित ने असंभवनाथ शिव से ज्ञान प्राप्त करने के बाद अपने ज्ञान का अहंकार त्याग दिया और प्रेम तथा सहज स्वीकृति के मार्ग पर चलने लगे। उन्होंने उस सूक्ष्म छेद जिसमें शिव ने ब्रह्मांड समाया था को अपने हृदय में प्रेम के प्रतीक के रूप में धारण किया। परम पंडित अब संसार में लौट आए। वह अब किसी को उपदेश नहीं देते थे, न ही तर्कों से किसी को पराजित करते थे। वह बस हर परिस्थिति को असंभव की सहजता मानकर स्वीकार करते थे।
परंतु कुछ ही समय में परम पंडित के सामने एक नई अप्रत्याशित चुनौती आ खड़ी हुई। गांव में एक शक्तिशाली तार्किक समूह था जिसका नाम था छोटे ओ अधिबंधन। इस समूह का नेता था महातर्क, जो केवल वही चीज मानता था जिसे वह 5 इंद्रियों से माप सकता था। महातर्क और उसके अनुयायियों ने परम पंडित को घेर लिया। महातर्क ने चुनौती दी, हे पंडित, तुम अब तर्क का मार्ग छोड़कर अंधविश्वास का मार्ग अपना रहे हो। तुम कहते हो कि असंभव सहज है, तो सिद्ध कर। हम केवल वही मानेंगे जो मापा जा सकता है। क्या तुम हमें असंभव को मापने का सूत्र दे सकते हो? महातर्क ने एक अत्यंत जटिल उपकरण दिखाया जो प्रकाश की गति, गुरुत्वाकर्षण और अन्य ब्रह्मांडीय शक्तियों को मापने के लिए बना था। उसने कहा, तुम्हारे महादेव ने ब्रह्मांड को एक छेद में समाया, यह एक जादुई भ्रम है। यदि यह सत्य है तो इसे हमारे वैज्ञानिक नियमों के अनुसार सिद्ध करो। परम पंडित शांत रहे। उन्होंने समझा कि महातर्क केवल प्रत्यक्ष प्रमाण की सीमा में फंसा हुआ है। उसे शिव के धारणातीत स्वरूप का ज्ञान देने के लिए उसे स्वयं अपनी माप की सीमाओं का अनुभव करना होगा। परम पंडित ने अपने हृदय से उस सूक्ष्म छेद प्रेम का प्रतीक को निकाला और महातर्क के सामने रखा। परम पंडित ने कहा, हे महातर्क, मैं तुम्हें असंभव को मापने का सूत्र नहीं दूंगा, बल्कि उस क्षण को मापने की चुनौती दूंगा जो इस छेद में समाया हुआ है। तुम अपने सबसे उन्नत उपकरण से इस छेद के भीतर की शांतता को मापो। ये शांतता वह प्रेम है जिसने ब्रह्मांड को धारण किया है। महातर्क और उसके शिष्यों ने तुरंत अपने उपकरण लगाए। वे छेद की गहराई, प्रकाश का अपवर्तन और हर संभव भौतिक आयाम को मापने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने उस छेद के आंतरिक शून्य को मापने की कोशिश की, उनके उपकरण अचंभित हो गए। तारांकन एक उपकरण ने दिखाया कि छेद के भीतर अनंत घनत्व है। तारांकन दूसरे उपकरण ने दिखाया कि छेद के भीतर कोई घनत्व नहीं है, पूर्ण शून्य। तारांकन तीसरे उपकरण ने दिखाया कि छेद के भीतर का तापमान एक साथ सबसे गर्म और सबसे ठंडा है। उपकरणों ने एक दूसरे को खंडित करना शुरू कर दिया। महातर्क के सभी कठोर नियम और सूत्र असंगत हो गए। उनकी बुद्धि, जो केवल यह तो यह या वह के नियम पर काम करती थी, ये भी और वह भी के सत्य के सामने टूट गई। महातर्क भय और विस्मय से कांप उठा। उसे लगा जैसे उसके तर्कों का पूरा ढांचा ढह गया है। उसने कहा, ये असंभव है, मेरे नियम विफल हो गए। हम इस एक साधारण शांतता को भी नहीं माप पा रहे हैं। परम पंडित ने कहा, यही वह क्षण है जब तुम्हारी बुद्धि को विनम्र होना चाहिए। तुम्हारी सीमाएं ज्ञान को नहीं, बल्कि सीमाहीनता को मापने में हैं। तुम जिसे शांतता माप रहे थे, वह स्वयं शिव का बोध है, जो एक साथ सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे उपकरण केवल बाहरी आवरण को माप सकते हैं। प्रेम और शून्य की आंतरिक सहजता को मापने के लिए तुम्हें उपकरण नहीं, बल्कि हृदय की आवश्यकता है। प्रेम ही वह शक्ति है जो विरोधाभासों को सहजता से धारण कर लेती है। महातर्क और उसके समूह ने अपनी बुद्धि का अहंकार त्याग दिया। उन्होंने समझा कि विज्ञान और तर्क केवल वहीं तक ले जा सकते हैं जहां से वास्तविक बोध का मार्ग शुरू होता है। उन्होंने अपने जटिल उपकरणों को त्याग दिया और परम पंडित से हृदय की उस सहज स्वीकृति को सीखने लगे जो शिव के धारणातीत स्वरूप को समझने का लिए आवश्यक थी। इस प्रकार शिव ने सिखाया कि सत्य को मापा नहीं जाता, बल्कि उसे सहजता से स्वीकारा जाता है, क्योंकि उनका स्वरूप ही असंभव की सहजता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।